तो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कौशिक बहुत दिन बाद लेके आया हूँ ओला रोस्टर 9.1 की वीडियो जो प्रॉपरली होने वाली है रेंज टेस्ट के रिगार्डिंग। अब मैंने 56% पे ये बाइक निकाली और ऑलमोस्ट 9600 किलोमीटर हो गए हैं। अब देखने वाले हैं, मैं पूरे 100 किलोमीटर के आसपास जाऊँगा, 90 किलोमीटर। और 90 किलोमीटर में आप देख पाओगे कि कितनी रेंज ये जाती है। और एक मैं सिंगल पर्सन हूँ और बाइक प्रॉपर चलेगी 60-70 तक, अराउंड 70 से ऊपर नहीं ले जाता, क्योंकि इस बाइक में कमी आ चुकी है, वो भी मैं आगे डिस्क्लोज़ करने वाला हूँ। आप अगली वीडियोस के लिए बने रहें, साथ और भी सवालों के जवाब देता रहूँगा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या रेंज है, एग्जैक्टली क्या रेंज निकल पा रही है। पिलियन के साथ देखो 50 किलोमीटर की रेंज ड्रॉप होती है आराम से, मतलब पूरी अगर 100% में देखूँ तो ऑलमोस्ट अगर मैं फुल रेंज निकालूँ जो कि मेरी 300 प्लस जा रही है, तो उसको 50 किलोमीटर आप आराम से कम कर सकते हैं। सेम अगर पिलियन आपके साथ होता है, मतलब एक पीछे बंदा बैठा हुआ है ड्राइवर के साथ। अदरवाइज़ अब देखो 56 पे 9600 है और 2 किलोमीटर गाड़ी चल गई, तो आप 2 किलोमीटर को हटा दें तो आप 9600 से भी रेंज लगा सकते हैं। और अगर आपको ये कंपैरिजन है कि रास्ते में स्पीड कम कर दी थी, या ये है कि बहुत स्लो ले ली या बहुत ज़्यादा तेज़ चला ली, तो उसका कंपैरिजन आप ये देख सकते हो कि अब हम 9 बजे के आसपास चल रहे हैं, तो आप 9 बजे के कंपैरिजन देख लो कि अगर इतनी स्पीड में बाइक चलती है, ऑन एन एवरेज जितने भी लोग बाइक चलाते हैं, तो वो कंपेयर कर सकते हैं कि मैं बीच में रास्ते में कहीं शायद 5-10 मिनट के लिए रुका हुआ हूँ, और उसके बाद हम कितनी स्पीड पे लेके गए हैं, कितना हमने रेंज कैप्चर करी है, हम कितने किलोमीटर तक गए हैं। ये चीज़ें आप नोटिस कर सकते हो। आप अब भी देख पा रहे होगे कि 1% बैटरी मेरी जो यूटिलाइज़ हुई है, क्योंकि मैंने 56% पे ऑन करी है, और 1% जो मेरी बैटरी का कंज्यूम हुआ है वो पूरे 2.4 किलोमीटर पे हुआ है। तो इसमें आप कंपेयर कर सकते हो। अब जैसे मेरे 6% बैटरी गई है और मैं 16 किलोमीटर चल के आ गया हूँ, आप देख पा रहे होगे। और आप 9614 देख सकते हो वहाँ पे भी। और अब हम आ गए हैं 50 पे। अब क्या है कि कंपैरिजन, मतलब बाइक चलती है, इसकी डिस्प्ले इतनी ही रहती है, रात में अच्छी दिखती है, पर दिन में थोड़ा कैमरे के सामने इतना इशू है। अब हम 16 से 17 किलोमीटर चल चुके हैं और 17 किलोमीटर में इसने 6% बैटरी यूटिलाइज़ हुई है, जिसमें 2% आप वो भी देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट 3 की रेंज दी है, और मैंने पूरी 87 किलोमीटर चल के आ गया हूँ। और अब मेरी बैटरी आप देखोगे तो यूटिलाइज़ हुई है 19% पे आ गई है। तो 56 माइनस 19 करेंगे तो 37%। और 37% में ये, क्योंकि मैं थोड़ा हाईवे पे थोड़ा सुपर फास्ट या फिर थोड़ा सा डाउन, मतलब 60-70 की मैं स्पीड मेंटेन करके चला हूँ। और आप देख पा रहे होगे तो मुझे 1 घंटा हुआ है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा आसपास। तो आप 1.5 घंटे में इस बाइक ने रेंज दी है पूरी 3 से कम दी है, मतलब 270 के आसपास दी है। वही है कि कभी हवा का भी रेजिस्टेंस आ जाता है। तो 36% इक्वल टू 88 किलोमीटर इसने कवर अप किया है। तो बाइक की रेंज आपको पता चल गई होगी, ऑन एन एवरेज 300 किलोमीटर है, क्योंकि 15% में बैटरी लो हो जाती है। और तो अब बैटरी हमने 100% पे बाइक निकाली थी, 100% से तो 99 तो वो 1 किलोमीटर चलती हो जाती है, और ये 98 पे है। तो 48 चल चुकी है हमारी बाइक ऑलमोस्ट टोटल। 3 किलोमीटर मैं चला के आ गया हूँ, तो मैंने वेट बैटरी लगाई है, मतलब बाइक स्टार्ट करी है उस पॉइंट से। तो अगर अब मैं एग्जैक्टली बात करूं कि भाई रेंज तो आपको देख ही चुके हो, आप और भी चीज़ें देख सकते हो कि देखो अगले सॉकर इसके भी ख़राब हैं। जैसे मैं पिछले सॉकर्स की कंप्लेन कर रहा था, तो भाई पिछले सॉकर साथ में इस, मतलब अगले और पिछले सॉकर दोनों ही ख़राब हैं। अगले सॉकर मतलब ये आवाज़ें करने लगा है हैंडल, मतलब थोड़ी सी साउंड क्रिएट होने लगी है, ये चीज़ें कमी है। और 10,000 किलोमीटर के बाद मुझे एग्जैक्टली पता भी चल गया है कि क्या क्या कमी आने लगी हैं। और अगर मैं बात करूं ग्लिच से छोड़ के, पिछले वाले ब्रेक की अभी तक रिजोल्यूशन नहीं है। बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि उसको लूज़ कर लो या उसको वैसे करके कर लो। आई ट्राई, बट रियली क्या है कि वो मतलब 10 में से 2 या 3 बार करता ही है वो ग्लिच। जैसे मेरी अब 1% बैटरी यूटिलाइज़ हुई है 2-2.5 किलोमीटर में। तो अभी जैसे मैं बहुत स्पीड से, मतलब जब एसिलेट करके चलते हैं तो 2-2.5 की स्पीड ही, 2-2.5 की बैटरी कंज्यूम करते हैं, मतलब 2-2.5 किलोमीटर चलता है 1% में। और जब आप कांस्टेंट 60 पे चल रहे होते हो, कोई भी हवा नहीं चल रही होती, आंधी नहीं चल रही होती, तो आपको 3 किलोमीटर की आराम से रेंज दे रहा होता है। तो ये फ़र्क है, मतलब आप एक्सीलेट करते हो या फिर ब्रेकिंग करते हो तो उन चीज़ों का भी इम्पैक्ट पड़ता है रेंज पे। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि ये बाइक बारिश में कैसा काम करती है, ब्रेक जो इसके बटन्स हैं वो बारिश में ख़राब तो नहीं होते या धुलने पे ख़राब नहीं होते। अब जैसे मैं काफ़ी किलोमीटर चला के आ चुका हूँ, 10,000 किलोमीटर मेरी बाइक चल चुकी है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि बारिश का मौसम भी आ गया। और हाँ, फाइनली मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था बहुत टाइम से, तो उस वीडियो में मेरे को बारिश वाला मौसम भी मिला और मेरी बाइक भीगी भी है, तो वो मैं भीगने वाला भी सीन दिखाऊँगा। और
आपको दिखाने वाला हूँ कि बारिश में भी कितनी भीगती है। और आप अगर डिस्प्ले पे कांस्टेंट नज़रें बांधे ही रखोगे और आप देखते रहोगे वीडियो को कॉन्स्टेंटली, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये बैटरी कब कंज्यूम ज़्यादा कर रहा है, कब कम कर रहा है। तो वो चीज़ें भी आपको ईज़िली समझ में आ गई। आई होप कि रास्ते में बारिश मिले, बट बारिश के पानी जैसे भरे हुए हैं, और बटन्स मैं दिखाऊंगा कि बारिश में कैसे काम करते हैं। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि अगर वॉश करने पे ब्रेकिंग, मतलब जैसा 4.5 वाले वेरिएंट में जितनी भी दिक्कतें आ रही थी वो सब इशू है कि नहीं है। तो ये चीज़ें भी आप नोटिस कर पाओगे। इस वाली वीडियो इतनी लॉन्ग नहीं है, मतलब अगर आप पूरी वीडियो देखोगे कॉन्स्टेंटली, शायद आप स्पीड भी इंक्रीज़ कर सकते हो अगर इस वीडियो की चाहें तो। पर आपको पता चल जाएगा कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखो, मैं रिकमेंड क्यों नहीं करना चाहूँगा किसी को भी कि यार देखो, अपने पैसे हैं, आप अपने डिसीजन से, आप अपने एनालिसिस से फंसाओ। मैं जस्ट हेल्प आउट कर सकता हूँ कि इस बाइक के साथ क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि ओला से मेरे को कोई प्रमोशंस तो है नहीं, बट आई यूटिलाइजिंग दिस बाइक कि मेरे को डेली कम्यूट कर रहा हूँ इससे, और मैं यूज़ कर रहा हूँ रेगुलरली। चाहे इसका चार्जर अभी तक ख़राब हो गया है तो वो 1 महीने नहीं, 1 महीने 15 दिन हो गए एग्जैक्टली। और उन्हें सर्विस सेंटर वालों को नहीं पता है कि वो चार्जर आएगा भी नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने शायद ही 1 किलोवाट का एक ही चार्जर बनाया था जो मेरे को मिला था। अब वो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। और आप अगर रेंज देखना चाहोगे तो 52% बैटरी है मेरी, 10,007 किलोमीटर चल चुका हूँ। और आप ट्रिप किलोमीटर में भी देख सकते हो। तो अब मैं कॉन्स्टेंटली 60-65 पे चल रहा हूँ, और देखो ये हल्की हल्की झरना आ रहा है और मैं कॉन्स्टेंटली इस पे बाइक चला रहा हूँ। तो आप ये भी कंपेयर कर सकते हो कि कैसी बैटरी यूटिलाइज़ हो रही है। 4% में मैं ऑलमोस्ट 11.6 किलोमीटर चल चुका हूँ। तो 3 की रेंज आ चुकी है। वो 3 की रेंज ऐसे भी आ जाती है कि इनिशियली एक्सीलेट करा, फिर मैं कॉन्स्टेंटली चल रहा हूँ, तो वो भी इम्पैक्ट करता है। और एक और चीज़ मैंने देखी कि जैसे 750 वाट का चार्जर आया है, तब से थोड़ी रेंज बढ़ जाती है। जैसे धीरे धीरे बाइक चार्ज करो और या फास्ट चार्जिंग से चार्ज करो, तो उनका इम्पैक्ट पड़ता है कि बाइक जल्दी चार्ज हुई तो जल्दी ही वो कंज्यूम होगी, जल्दी ड्रेन होगी। और वहीं मैं बात करूं, अगर बाइक धीरे धीरे चार्ज हुई है तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगी। मतलब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पर हाँ 20-30 किलोमीटर का ओवरऑल ड्रॉपेज दिखता है। हाँ, तो हम कॉन्स्टेंटली बात कर रहे थे कि भाई सर्विस सेंटर पे ना पार्ट्स का सबसे बड़ा इशू है। अगर आप ले रहे हो तो आप तैयार हो के लो कि ये दिक्कतें हैं। हाँ, मैं जो डिस्क्लोज़ कर वाला था अगले सॉकर से, इसका फ्रंट का डिस्क ब्रेक का वायर टूट गया है, जो एग्जैक्टली बिल्कुल हैंडल के नीचे लगा हुआ था। वो पहले थोड़ा सा कट हुआ अपने आप शॉकर धच्चियों पे लगने की वजह से, और फिर उसके बाद वो पूरा ब्रेकआउट आउट हो गया। आई ट्राई कि वो रिकॉर्ड हो पाए, बट इस किसी भी वीडियो क्लिप में शायद वो मेरे से निकल गई हैं, पर उनमें था वो कि वो टूट चुका है। और मैंने उसका ऑर्डर लगवाया, बट देर इज़ मतलब 15-20 दिन हो गए हैं मेरे को उसे भी ऑर्डर लगवाए हुए, बट नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द सर्विस सेंटर टीम। सर्विस सेंटर ना तो कॉल उठाता है, ना वो बातें करने की कोशिश करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई नहीं आते हैं पार्ट्स। वो बस बुला लेते हैं कि आप एक बारी देख के चले जाओ सेंटर पे। पर सेंटर का बात बहुत बुरा है। जो लोग बोल रहे हैं कि सर्विस सेंटर में सुधार हुआ है, सर्विस ओला की सुधार हुई है, भाई मुझे तो नहीं लगता कि 19 से 20 भी हुआ है। शायद लोगों ने सेल्स इतनी कम हो गई है तो उसकी वजह से पता ही नहीं चलता उन्हें कि सुधार हुआ भी या नहीं हुआ है। तो हम बैटरी यूटिलाइज़ कर चुके हैं 8% ऑलमोस्ट, और हम चल चुके हैं 28 किलोमीटर। तो 8% में 28 किलोमीटर, तो आप देख सकते हो कि मैंने 28 किलोमीटर चला दी है बाइक 8% में। तो आप ले लो कि मैं 3.2 के बीच पहुंचा चुका हूं। और आपने जब मैंने टाइम लैप्स की वीडियो लगाई थी, तो आप उसमें भी पता लगा सकते हैं कि ये वीडियो में कितना रेंज हुआ है, 60-65। तो ये मैं कांस्टेंट स्पीड से चलाता हूँ, तो ताकि लोगों के ना क्वेश्चंस ना रहेंगे मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ। बहुत से लोगों के आ जाते हैं, बट आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट कर सकते हो। मैं कंसिडर करता हूँ हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या उनका रेस्पॉन्स है, क्या मेरे को और सजेस्ट कर सकते हो। ये चीज़ें बहुत कंसिडरेबल है। शायद ही मेरा किसी भी कमेंट पे रिप्लाई ना गया हो। आई ट्राई कि कोई भी कमेंट ऐसी ना बचे जिसका मेरा रिप्लाई ना जाए, और ऐसे ही प्यार बनाए रखो। और सब्सक्रिप्शन तो भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं और ओला रोस्टर की वीडियोस बना सकूं, रिव्यू कर सकूं बाइक्स में। और अगर और भी जो लोगों का कमेंट्स था कि आप ओला रोस्टर प्रो लोगे या नहीं लोगे, तो ओला रोस्टर प्रो मैं डेफिनेटली लूँगा अगर वो 16 किलोवाट में आती है, क्योंकि इनकी बैटरी और रेंज में कोई भी मेरे को लगता है कि कोई भी इशू है नहीं। अगर मैं चाहूँ इस बाइक को जितना ओला क्लेम करती है 501 किलोमीटर, तो मैं ऑलमोस्ट, अगर मैं ट्राई करूँगी, मैं 30-35 की स्पीड पे मेंटेन करूँ
इको मोड में, और 100 से अगर मैं कॉन्स्टेंटली चलाऊँ तो शायद ये बाइक आराम से 450 या 470 आराम से चली जाएगी, जिस हिसाब की इसकी रेंज अभी है। क्योंकि 60 पे अगर मैं इतनी रेंज निकाल रहा हूँ तो आराम से मैं 30-35 पे बहुत अच्छी रेंज निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने बैटरी लो में यूटिलाइज़ करी है तो 4% से होती है। और हाँ, मैं दिखाने वाला हूँ कि अगर आप, जो मैंने बोला था कि बैटरी यूटिलाइजेशन, आप बैटरी अगर ग्लिच से थोड़ा ज़्यादा चार्ज हो जाती है तो आप एकदम से कैसे आपको फंसा सकती है वो। तो वो सारी क्लिप्स ऐड ऑन कर सकें या साथ में बात करते चलेंगे। अब अगर आप देखें कि 1% बैटरी मेरे कितनी देर में यूटिलाइज़ हुई है, अब देखो मैंने 9% बैटरी यूटिलाइज़ करी है और मैं 30 किलोमीटर चल के आ चुका हूँ। अगर मैं 10 भी लगाऊँ तो भी 30 हो चुकी है। 10% भी आप लगाते हैं 53 से, तो भी 10% में हमने पूरे 30 किलोमीटर चला चुके हैं। और मैं 60 और 65 की स्पीड मेंटेन करते हुए आ रहा हूँ, जैसा भी आपने पिछली सी वीडियो में देखा है। आई नो बहुत से लोग वेट कर रहे थे मेरी वीडियोस का, और बहुत से लोग वेट करते हैं कि यार कैसी वीडियो है, हमारी भी बाइक कब से कब डिलीवर हो। तो मैं भाई होप करता हूँ कि जितने भी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ओला कंपनी ने, वो सबको डिलीवर हो जाए बाइक और सब यूटिलाइज़ कर सकें। उन्होंने अगर इतना पैसा दिया है इस बाइक के लिए, डेफिनेटली भाई ये अगर सेकंड बाइक है ना तो आपका फ्यूल इतना ज़्यादा बचा के देगी। अगर आप मेरे से ही कंपेयर कर लो, मैंने पिछले 5 महीने में 10,000 किलोमीटर बाइक चलाई है। तो अगर मैं फ्यूल की सेविंग की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 30,000 का फ्यूल बचा लिया है, इंक्लूडिंग सर्विस कॉस्ट। तो दैट्स वाई अगर मैंने देखो 11% में, अगर मैं 11 और 10% में मैंने जितने भी 33-34 किलोमीटर मैंने बाइक चलाई है, तो ये 11% में, तो 3 की रेंज ऐसे दे देता है आराम से। और आपको अगर डाउट हो रहा था ये चीज़ पे कि 3 की देती है नहीं देती है, तो भाई आसानी से दे देती है। कभी क्या होता है, सामने से हवा चल रही होती है तो ड्रॉप हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग या एक्सीलरेशन का यूटिलाइजेशन करना होता है, तो उन चीज़ों से इम्पेक्ट करती है बाइक। रेंज के मामले में मेरे को बिल्कुल सा भी डाउट नहीं होता कि यार रेंज इसकी कम है। अब देखो पूरी बारिश में ये बाइक खड़ी रही थी, पूरा पानी भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी लास्ट वीक। ये ब्रेक्स आप देख सकते हो, ये मतलब बटन्स आप देख सकते हो कैसी चल रही है। और देखो ये फुल बारिश हो रही है, बारिश के मौसम में मैंने बाइक निकाल ली है और बाइक मैं प्रॉपर यूटिलाइज़ कर रहा हूँ कि कितनी बारिश में भी ये बटन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और आप देख पा रहे हो कि कैमरे पे भी इतनी ज़्यादा बूंदें आ चुकी हैं, तो इजीली वर्क करती है भाई। बटन्स में कोई इशू नहीं आया अभी तक, मुझे कोई ग्लिच नहीं आया भाई। जो इशू आए हैं वो मैंने आपको डिस्क्लोज़ करे हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं रेगुलरली, आपने इतनी सारी वीडियोस देखी हैं, आपने सारी वीडियोस पे कमेंट किया है, तो आप नो कि इस बाइक में क्या कमी आई है क्या नहीं आई। बैलेंसिंग का मैंने आपको वीडियो डाली थी, लास्ट वाली वीडियोस में मैंने हाथ छोड़ के बाइक चलाई थी, तो आपको पता चल गया होगा कि कितना स्टेबल है वो। पर हाँ, जो अगर अब बम्प्स आते हैं या ग्राउंड क्लियरेंस कम है, उन चीज़ों का इश्यूज़ हैं अब भी। और प्रॉपर चलती है बाइक, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि रेंज ड्रॉप होने का, वो सब दिक्कतें नहीं हैं। पर हाँ, डिस्क ब्रेक टूट चुका है, वो नहीं आने वाला। तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद लोकल में कोई वेंडर मिल जाए जिसके पास वो पाइप हो और वो फ्यूल डाल दे, तो पता चल जाएगा कि उससे काम चल जाएगा। अगर आपको देखनी है वो वाली वायर, ये टूटी पड़ी, ये ऐसे लगा रखी है मैंने जो डिस्क ब्रेक की टूट चुकी थी। तो भाई इतनी ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं दे रहा होगा इतने वीडियोस में। पानी में इजीली चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, और टायर अच्छे चल रहे हैं। चैन बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है तो उसकी ग्रीसिंग करा रखी है। लुब्रिकेंट्स यूज़ कर रहा हूँ मैं खुद से ही, मतलब खुद से ही किया है सब कुछ। पानी में कोई दिक्कतें नहीं आनी। ओला का आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, भरे हुए पानी में चलती है। और आप शायद ये भी डिसाइड कर चुके होंगे कि ये जितनी भी लोकेशन, शायद कोई नोएडा का होगा तो ये सारी लोकेशंस पहचान पा रहा होगा जितनी भी वीडियोज़ में आ रही हैं। ये कहाँ की जगह है, ये गॉड सिटी की जगह है, और आप पता चल चुका होगा। अब देखो जैसे बैटरी 10% चला रहा था, मैं दूर से लेके आ रहा था बाइक, तो 1% पे आके ऐसे बैटरी कंज्यूम हो जाती है, एकदम लो हो जाती है और आपको पार्क मोड में लगा के खड़ा कर देती है बाइक। और ये 9% से एकदम से 1 हुई है, क्योंकि रात को शायद हाई टेम्परेचर की वजह से वो 10% का दिक्कतें आई हैं। अब मैंने ये रिस्टार्ट करके दोबारा 9% करी, फिर ये स्विच ऑफ हो गई। आई होप सब लोगों ने वीडियोस को लाइक कर दिया होगा और कमेंट ज़रूर कर दो, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि अगली वाली वीडियो और डिटेल होने वाली है और ज़्यादा रिव्यू के साथ।